अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू लर्न डेली फ़िज़िक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने ट्रांसलेशनल ऑपरेशन पढ़ लिया था और उसके बाद अब हमने रोटेशनल ऑपरेशन को शुरू करना है और इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑपरेशन और एट लास्ट हमने इन्वर्जन ऑपरेशन पढ़ना है। तो रोटेशनल ऑपरेशन की तरफ चलते हैं कि अ लैटिस इज सेड टू पोसेस। सबसे पहले तो ऑपरेशन के सिमेट्री ऑपरेशन है और सिमेट्री ऑपरेशन आपने जहन में रखना है कि सिमेट्री ऑपरेशन वो होता है जिसको लगाने पे क्रिस्टल दोबारा से वही क्रिस्टल हमें मिल जाए। तो रोटेशन ऑपरेशन भी क्या है, एक सिमेट्री ऑपरेशन है और जब रोटेशन ऑपरेशन भी हम लगाएंगे तो हमें वही क्रिस्टल दोबारा से मिलेगा। जिस तरह ट्रांसलेशन ऑपरेशन में आर प्राइम दोनों सेम थे ना, इसी तरह रोटेशन ऑपरेशन के बाद भी वही क्रिस्टल हमें दोबारा से मिलेगा। तो वो कहता है अ लैटिस इज सेड टू पोसेस अ रोटेशनल सिमेट्री इफ इट इज बाय एन एंगल थीटा अबाउट एन एक्सिल। कि वो कहता है कि रोटेशन जब आप किसी को रोटेट कर देते हैं ना, उसको आप रोटेट करते हैं तो उसकी आफ्टर दैट रोटेशन वो वही चीज़ दोबारा से आपके पास आ जाती है। कि ये रोटेशन, ये आपके सामने क्या पड़ा है, एक क्रिस्टल पड़ा है, इसको मैंने रोटेट किया 362 पाई के एंगल पे रोटेट किया तो ये फिर से वही चीज़ आ गई। तो 360 पे ये एक रोटेशन ऑपरेशन हुआ इस पे, जिस पे इसने क्या दिया, हमें वही क्रिस्टल दोबारा से वापस दे दिया। तो कहते हैं सिंस द लैटिस रिमेन्स इनवेरिएंट। अब जिस तरह हमारे पास क्या था, जिस तरह हमारे पास कोई भी हम लगाते थे, ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाया, उसके अंदर भी इनवेरिएंस रहा कि क्रिस्टल में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ से जब आपने इसको चेंज किया तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। सिंस द लैटिस रिमेन्स इनवेरिएंट बाय द रोटेशन ऑफ 2 पाई, सो द एंगल 2 पाई मस्ट बी द इंटीग्रल मल्टीपल। अच्छा, कोई भी चीज़ है, ये देखें ना, ये चीज़ है, ये मेरे पास ये वाली पेंसिल है, या कोई भी चीज़ है, उसके अंदर जब आप 2 पाई का, उसको ऐसे 2 पाई का चक्कर देंगे, 360 डिग्री का चक्कर देंगे तो वो घूम के वापस अपने साइकिल कंप्लीट करके सारी पोजीशन उसकी दोबारा से वही आ जाएगी। वो पोजीशन दोबारा आ जाएगी तो हर एक चीज़ जो सी है वो 2 पाई के चक्कर पे, 2 पाई के साइकिल के बाद अपने आप को रिपीट करती है। ये तो बात हो गई कंफर्म, सही। इसी कंफर्म बात होने की वजह से हम हर एक को क्या करते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ थीटा लेते हैं कि 2 पाई एन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, कि वो हर एक 2 पाई के बाद तो वही चीज आ जाती है। तो इस रोटेशन सिमेट्री होने के लिए एन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, एन 1 होगा तो आपके पास थीटा क्या आ जाएगा, 2 पाई, यानी कि एक पूरी रोटेशन के बाद आपके पास क्या आई है, वो चीज आ गई है। तो एन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रोटेशन एक्सेस। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि कितने डीजनरेट आपके पास रोटेशंस हैं, कि कितनी दफ़ा उसको करें तो आपके पास एक चीज़ दोबारा से आ जाती है, कि कितनी दफ़ा आप उसको रोटेट करें तो वही क्रिस्टल आपके पास रिपीट होता है। तो अब देखें, आपके पास मैंने एक स्क्वायर की ली है, एक ये मेरे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर की एग्जांपल मैं लेता हूँ कि दिस इज अ स्क्वायर आई हैव। और स्क्वायर को जब आप 90 डिग्री पे टिल्ट करते हैं, 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो ये फिर से वही स्क्वायर वही अपनी शेप में आ जाता है। ठीक, कि मैं एक स्क्वायर काटता हूँ, यहाँ पे कोशिश करता हूँ एक स्क्वायर को काटने की। चलें, एक मेरे पास समझें ये पेज है और इसको मैंने क्या किया, यूं कर दिया 90 डिग्री का, पहले यहाँ पे था ना, तो इसको मैंने यूं कर दिया। अब ये ओवरऑल जो थी शेप, इसकी ओवरऑल शेप वो सेम रही है कि यहाँ से इसका ये पिवट पॉइंट था, तो इस पे मैं ये रोटेट किया, हर 90 डिग्री के बाद वो शेप वही रहती है। यहाँ पे अब शेप इसकी चेंज है, कॉर्नर इसका जो है, जो इसका यहाँ से इसका कॉर्नर था ऊपर हो गया, लेकिन ये फिर उसी तरह, ये फिर उसी तरह। तो हर 90 डिग्री पे ये अपने आप को, समझें क्रिस्टल क्या है, 2 डायमेंशनल, अगर आप इसको क्रिस्टल लेते हैं तो ये अपने आप को रिपीट करता है। तो यहाँ पे n हमारे, यहाँ पे आप देखें
तो आपके पास थीटा कितना आता है π/2 के, हर 90 डिग्री के ऊपर ये अपने आप को क्या करता है, रोटेट कराता है। तो इसके अंदर डिजेनरेसी कितनी होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। डिजेनरेसी हम इसकी क्या निकालेंगे, थीटा π/2, यहाँ से कट जाएगा तो ये हमें पता लगेगा कि इसके अंदर n मल्टीप्लिसिटी ऑफ रोटेशन 4 है, कि ये 4 दफ़ा, ये देखें, एक दफ़ा किया, फिर एक दफ़ा किया वही चीज़, एक अभी पड़ी है ओरिजिनल कंडीशन के, ओरिजिनल पोजीशन पे पड़ी, ओरिजिनल हालत में है ये चीज़, ठीक। फिर मैंने एक दफ़ा किया इसको, वही चीज़, दूसरी दफ़ा किया वही चीज़, तीसरी दफ़ा किया फिर वही चीज़, चौथी दफ़ा किया तो वो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। जिस तरह एक साइकिल कंप्लीट होता है ना, 0 से 2 π/2, फिर π/2 से पाए, इसी तरह ये 4 अपना साइकिल कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह और भी डिजेनरेसीज हैं। अब आगे हम देखेंगे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रोटेशन जब हम रिफ्लेक्शन में आगे पढ़ते हैं तो उसके अंदर और ज़्यादा आ जाएंगी हमारे पास, हम वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये बात होगी रोटेशन ऑपरेशन की। अब चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑपरेशन की तरफ। तो रिफ्लेक्शन ऑपरेशन अब इस तरह है कि a lattice is said to possess a reflection symmetry if there exists a plane or a line in 2 dimensions if the lattice which divides it into 2 lattices having 2 identical halves। के ये तो इंग्लिश लिखी हुई है, इसको आम ज़बान में समझाता हूँ आपको कि यही पेज मैंने दोबारा से लिया, ठीक। इस पेज को लेने के बाद मैंने क्या किया कि इसको यहाँ से यूँ फोल्ड कर लिया, इसको सिंपली यहाँ से फोल्ड कर लिया। इसको अब फोल्ड किया है मैंने और इसको सिंपली सीजर की मदद से, आई हैव अ सीजर हेयर, हाँ ये रही, तो इसको सीजर की मदद से मैं कट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको इस तरह कुछ कट कर लिया। अब मैं इसको खोलता हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए, ये जहाँ से मैंने इसको कर्व बेंट किया था तो वो ये लाइन है, ये इस तरह की ये सीधी लाइन है। अब इस सीधी लाइन से इधर भी वो हिस्सा बिल्कुल वही है और उसका मिरर इफेक्ट बिल्कुल इधर है, क्योंकि मैंने इसको फोल्ड करके काटा है तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये इसकी समझें, ये जो ये वाली साइड है ना, मेरे हाथ से अब नज़र आ रही है आपको, तो ये समझें कि ये जो मेरे अब मार्कर से इस साइड पे जो साइड है, मार्कर से इस साइड पे जो साइड है वो अब रिफ्लेक्शन है इस साइड की, बिल्कुल रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन है। जिस तरह शीशे के सामने आप खड़े हो जाते हैं आपकी रिफ्लेक्शन आती है, इसी तरह ये आधी आधी रिफ्लेक्शन है। ये आधा, इसकी आधी रिफ्लेक्शन ये इस साइड पे, ठीक, ये आधा था, इसकी आधी रिफ्लेक्शन क्या थी, वो इस साइड पे। ये एक दूसरे की क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो ये रिफ्लेक्शन क्या होंगी कि ये जब रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है कि हाफ, इसको हाफ में कर दें तो ये इसमें रिफ्लेक्शन है, ये आधे का आधा ये है, ये आधे का आधा ये है, दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल हैं। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑपरेशन के यहाँ पे इसको आइडेंटिकल आधे आधे हाफ में कट कर देना कि ये आधा इस आधी ये आपकी रिफ्लेक्शन ऑपरेशन है। A lattice is said to possess a reflection symmetry if there exists a plane। ये आपके पास प्लेन है, प्लेन या लाइन, 3 डायमेंशन होगा तो आपका एक प्लेन बनेगा। अगर 2 डायमेंशन है जिस तरह ये मैंने आपको दिखाया तो ये एक लाइन बनेगी। तो ये एक लाइन है कि जो इसको हाफ में कट कर रही है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया था और जिस तरह मर्जी आप काटें, इसको मैं और तरीके से कुछ और काट दूं, ये मैंने ऐसे काट दिया। अब भी ये देखें हाफ है, ठीक है, ये हाफ, ये बिल्कुल इसका हाफ बन गया। इधर से देखें तो ये हाफ, ये जो अब इसका ये कर्व था ये वाला, ये एक लाइन सी बनती है। तो ये लाइन जो सी है ये इसको 2 आइडेंटिकल हाफ्स में काट रही है। ये एक दूसरे का मिरर है, एक दूसरे के आधे आधे मिरर्स इफेक्ट रिफ्लेक्शंस बन रही हैं, एक दूसरे के मिरर इफेक्ट्स के रिफ्लेक्शन बन रही हैं। जिस तरह आप अपनी फ़ोटो को फ़ोटो एडिटर में डाल के मिरर इफेक्ट डालते हैं ना, तो आप ही की तस्वीर साथ से एक और आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह ये रिफ्लेक्शन ऑपरेशन भी आप उसी तरह करते हैं। ये अपना हाफ जो है इसने 2 को कर दिया है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। तो फिर वो कहता है कि इसके बाद है कम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शंस विद रोटेशंस। के कम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शंस विद रोटेशन का क्या मतलब है कि
रिफ्लेक्शन और रोटेशंस को आप आपस में कंबाइन कर देते हैं। द पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड अलाउड रोटेशंस आर 10। टू डायमेंशन के अंदर हम बात करते हैं तो ये 10 होती हैं टू डायमेंशन के अंदर। 1 m, 2 m, 3 m, 4 mm, 6 and 6 mm। अच्छा, ये mm बताती क्या चीज़ है? अच्छा, तो पहली तो ये 1 1 2 ये रोटेशन बताती है कि ये उसमें रोटेशन कितनी किस तरह की है। कि अगर एक सर्कल है, पूरा कंप्लीट सर्कल है, तो उसके अंदर 1 ही रोटेशन है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले ये समझ लेते हैं 1 क्या है, m क्या है, mm क्या है। तो 1 तो समझे रोटेशन, ये 1 जो है ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपने मल्टीप्लिसिटी ऑफ रोटेशन पढ़ा पीछे रोटेशन ऑपरेशन के अंदर, ये बिल्कुल सिंपली उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है 1। फिर m जोन सा है, एक m आपका परपेंडिकुलर मिरर इफेक्ट को, एक ये परपेंडिकुलर लाइन को शो करता है। एक और पेज लिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने, ये पेज था मेरे पास, इसको यूं मैंने फोल्ड किया एक दफ़ा, ठीक, और एक दफ़ा यूं भी फोल्ड कर लिया, ठीक। अब ये मैंने इसकी 2 लाइंस बना दी हैं। अब इस पे देखें तो कितनी लाइंस बनी हैं? 2 लाइंस बनी हैं, एक ये परपेंडिकुलर वाली लाइन और एक ये पैरेलल वाली लाइन, ठीक। तो समझें कि एक अगर उसके अंदर यूं रिफ्लेक्शन, अगर यूं आपके पास रिफ्लेक्शन आ रही है तो एक m, ठीक। अगर उसके अंदर यूं रिफ्लेक्शन आ रही है, वो यूं अगर उसका जो सा आइडेंटिकल हाफ बन रही है तो वो दूसरा m। अगर यूं दोनों बन रही हैं तो फिर उसके अंदर, जिस तरह ये केस है तो इसके अंदर दोनों बनती हैं आपके पास, यूं भी ये आधा है, ये यूं भी आधा है, तो 1 mm, ये इस तरह भी आप इसको कह सकते हैं। सही समझ में आ रहा है? तो अब हम चलते हैं कि इसकी हमारे पास डायग्राम कैसे है। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है सामने? उम्मीद है आ रही होगी। जी आ रही है। तो अब ये देखें तो ये पहली है एग्जाम्पल 1 की, कि इसके अंदर एक ही 2 पाई रोटेशन के बाद, आफ्टर रोटेशन ऑफ 2 पाई या 360 डिग्री के बाद ही ये अपने आप को अपने ये वापस अपनी हालत के अंदर आता है। इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, ठीक है। तो इसके बाद आप चलते हैं इसकी तरफ, 1m की तरफ। अब 1m ये इस तरह है कि इसका अगर आप ये वाला हाफ लें, इसको मैं जूम करता हूँ, अगर आप इसका, अब ये बड़ी हो गई बहुत, ये देखें नज़र आ रही, ये वाला हाफ लें, और अगर आप इसका ये वाला हाफ लें तो ये आपस में क्या है, ये यहाँ से आइडेंटिकल हैं, ठीक। ये आइडेंटिकल बनते हैं ना, समझने की कोशिश कीजिए। तो ये आइडेंटिकल बन जाते हैं। तो इसके अंदर पैरेलल, ये परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी तो इस तरह की यहाँ पे, तो वो इसको 2, अगर ये 3 डायमेंशन में, तो यहाँ पे एक प्लेन होगा इस तरह का, वो इसको एक इधर के हाफ को काट देगा, एक इधर के हाफ को काट देगा। फिर आप देखते हैं 2, इसके अंदर देखें तो आपके पास 2, ये इसकी n यहाँ पे 2 होगा, ये इसकी रोटेशन, अगर आप इसको 2 पाई यहाँ पे पाई पे रोटेट करते हैं ना, आप इसको 180 डिग्री के रोटेशन देते हैं तो ये फिर से वही चीज़ आ जाएगी। 180 की रोटेशन पे ये वाली चीज़ आपके पास फिर से वही आ जाएगी। इसको देखें, ये जो सी है 180 की रोटेशन पे वही चीज़ भी आएगी। इसको अगर आप यूं काटें तो ये आइडेंटिकल हाफ्स में कट जाता है, अगर इसको यूं काटें तो ये तब भी आइडेंटिकल हाफ्स में कट जाता है, तो ये 2mm इस तरह होगा। फिर ये 3 है कि ये 3 किस तरह आता है आपके पास, 2 पाई
उसको आप सॉल्व करें, एन थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई, आपके पास जो सा है वो एन फिर 3 आ जाएगा और एन आपके पास 3 आएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये 3 किस तरह है, फिर ये 3m किस तरह है, फिर ये 4 किस तरह है। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह के ये 4 ये 4 दफ़ा ये डीजनरेट है, ये 3 दफ़ा डीजनरेट है। इसको जो सा है इसको यूँ हाफ करें, ठीक। तो ये यूँ जब हाफ करेंगे इसका आधा इधर आधा इधर, ठीक, इसका हाफ करते हैं तो ये आइडेंटिकल नहीं बन रहा, इधर एक कट आ रहा है और ये 2 आगे उधर वो नहीं आ रहा, सही। तो यहाँ पे इसका करें, इधर भी उस तरह नहीं बन रहा, हाफ हाफ नहीं बन रहे आपके पास, मिरर इफेक्ट नहीं बन रहा, आइडेंटिकल नहीं है। यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे इसको यूँ, एक तो ये 4 टाइम डीजनरेट है कि 4 दफ़ा इसके जो से 4 दफ़ा ये 360 के दरमियान 4 दफ़ा अपने आप को दोबारा से ये लाता है, अपनी शेप को दोबारा रिटेन करता है और ये यहाँ से भी हाफ में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से भी, तो ये 4mm आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाले हैं ये 6 है, ये 6mm है, बिल्कुल इसी तरह की ये यहाँ से और यहाँ से भी, और इसमें 6 जो आपके पास n है वो 6 आता है, n थीटा इक्वल्स टू 2 पाई में पुट करेंगे 6 आ जाता है इजीली, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ तक तो थी हमारी रोटेशन ऑपरेशन, ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो ये तो थी हमारी रोटेशन ऑपरेशन। अब इन्वर्जन ऑपरेशन, हमारे पास इन्वर्जन क्या चीज़ है, अब हमारे पास इन्वर्जन क्या है। तो इन्वर्जन सिंपली समझने के लिए आपको मैं बताता हूं कि इन्वर्जन ये है कि आपके पास एक क्यूब है 3 डायमेंशन। इन्वर्जन ऑपरेशन जो है वो सिर्फ 3 डायमेंशन लेटिसेस के अंदर होती है। तो आपके पास ये क्यूब है, तो अगर उसका एक यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है ना, तो एग्जैक्टली एक पॉइंट यहाँ पे भी होगा, उसकी इन्वर्जन यहाँ पे भी होगी। इन्वर्जन ऑपरेशन ये कहता है कि जिस तरह आप अपना कोई चीज़ रखते हैं ना, अपने एक हाथ है ये देखें आपका, ठीक, तो ये 2 मेरे हाथ हैं, तो ये एक दूसरे का मिरर इफेक्ट भी, ये देखें एक जैसे ये है ना, उसी का बिल्कुल ये रिफ्लेक्शन दूसरा हाथ है, सही। तो ये अगर ऐसे मैंने दे दिया तो मेरा, इसको मैंने यूं रखा, जब इसको मैंने यूं रखा तो एक अंगूठा मेरा ये था, तो दूसरा उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मिरर इफेक्ट में यहाँ पे आ गया। तो सिमिलरली कि एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे होगा। सिंपली ये है आपका इन्वर्जन ऑपरेशन। तो मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ज़्यादा इसके अंदर वो है कम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन विद रोटेशन, जो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बाकी आपको मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, इसकी क्वेश्चनिंग अगर हो, स्क्रीनशॉट लें, यहाँ से मुझे मेल करें, और जहाँ से आपको मसला आ रहा है वो मुझे बताएं कि यहाँ पे मुझे सर यहाँ पे मसला आ रहा है, तो इसका क्या, तो जितनी जल्दी हो सके आई विल रिप्लाई यू फॉर दैट, और मैं आपका वो मसला कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द हल हो जाए। बाकी आपको पता है थोड़ी सी देर भी हो सकती है, लेकिन मैं ज़रूर उसका जो सा जवाब दे दूँगा।